देख रहे हैं राजस्थान समाचार। श्री गौड़ समाज सेवा संस्थान वागड़ क्षेत्र की ओर से प्रतिभा अलंकरण समारोह रविवार को संस्था के प्रधान कार्यालय श्री ब्रह्मा जी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। अध्यक्ष प्रभुलाल द्विवेदी कब्जा ने संस्था की प्रगति पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि भगवान लाल डबरावत गोल ने आज के भौतिक युग में आगे बढ़ने के लिए कैसे पढ़ाई की जाए इस पर बल डाला। सचिव हितेश खेरवासिया ने सभा का संचालन करते हुए संस्था की सचिव रिपोर्ट एवं कोषाध्यक्ष गणेश लाल उपाध्याय ने बजट प्रतिवेदन पेश किया। पूर्व सचिव देवराम मेहता ने कहा कि बाल प्रतिभाएं समाज की पेशकीमती धरोहर है, साथ ही यह सभी युवा कौशल में प्रवीण होकर आगे आने वाले समय में समाज के कर्णधार बनेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश व्यास साकरिया, शिक्षा कोष अध्यक्ष मनोहर जोशी रायकी, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल जोशी, बारह चौकला अध्यक्ष विनोद जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पांडे, देवशंकर पांडे, प्रभाशंकर व्यास, प्रभुलाल पालोदा, युवा संघ वागड़ चौकला अध्यक्ष लोकेश अलावत, अशोक जोशी, सचिन उपाध्याय, भरत जोशी, पिंडावल सहित सभी वक्ताओं ने अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए। समारोह में भोजन महाप्रसाद का धर्म लाभ भगवान लाल डबरावत परिवार गोल ने एवं समस्त पारितोष कमलेश उपाध्याय ईश्वरवाला की ओर से भेंट किए गए। रूपशंकर त्रिवेदी, सुरेश एम त्रिवेदी पालोदा, देवशंकर मेहता गनोड़ा, रमेश मेहता ईश्वरवाला, प्रकाश व्यास मुंगेर आदि का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आभार प्रभुलाल गामोट सुंदड़ी ने व्यक्त किया एवं कार्यक्रम में कक्षा 12वीं बोर्ड से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में प्रथम 254 बाल प्रतिभा एवं सरकारी नौकरी में नवनियुक्त समाज के 46 कर्मचारियों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर अलंकरण किया गया। देवराम मेहता की रिपोर्ट। देवशंकर जी श्री गौड़ समाज सेवा संस्थान की ओर से जो आपका ये प्रतिवार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, इसमें क्या कार्यक्रम होता है, किनको आप सम्मानित करते हैं और इसके साथ ही इसको लेकर समाज का क्या विजन है, आप पत्रिका को बताना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार सर। आज ये 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है श्री गौड़ समाज सेवा संस्थान वागड़ चौकला की ओर से, और इसमें हम प्रत्येक कक्षा जो 10वीं है, 12वीं है, BA, BSc, स्नातक, स्नातकोत्तर, उसके सभी वर्गों के बच्चों को जो 70% से ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हैं। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से उत्तीर्ण होकर के राज की सेवा में जो जा रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। हमारा विज़न ये है कि प्रतिभाएं इस तरह से आगे आएँ और आगे आने वाले समय में समाज का नाम रोशन करें, और जिस भी विभाग में ये कर्मचारी नियुक्त होकर के जाते हैं वहाँ पर भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें और समाज को भी अगले पायदान तक ले जाएं, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इनके द्वारा कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिले और एक अच्छी परिपाटी बने कि हम प्रतिभाओं का सम्मान करें और प्रतिभाएं हमारे समाज का, उसके साथ साथ हमारे राज्य का और देश का नाम रोशन करें। इसमें एक बात और आ रही है, जैसे बहुत सारे गरीब वर्ग के होते हैं, असहाय वर्ग के जो लोग होते हैं, जो प्रतिभाएं होती हैं, कई समाज ऐसे हैं जिसमें असहाय वर्ग के और जो लोग होते हैं, गरीब वर्ग के होते हैं प्रतिभाएं, उनको गोद लेने की प्रथा है और इसके साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में, उनको पढ़ने में भी मदद करते हैं। तो उसको लेकर श्री गौड़ समाज कोई आपके जो संस्थान है उसके माध्यम से कोई ऐसा विजन है क्या इसको लेकर? बिल्कुल, श्री गौड़ समाज सेवा संस्थान ने अभी पिछले वर्ष ही शिक्षा कोष का निर्माण किया है, एक समिति गठित की है जिसके माध्यम से भामाशाओं के माध्यम से एक अच्छा बड़ा कोष एकत्रित करना है, उसका लक्ष्य है। और उसमें जो भी वंचित या पिछड़ी प्रतिभाएं हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन लोगों को उन बच्चों को सहयोग प्रदान करके उनको जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसमें समाज मदद करे, यही उस शिक्षा कोष गठन करने का उद्देश्य है हमारा। इसमें सामाजिक स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान रखा है आपने? जो भी प्रतिभाएं होंगी और हम निर्धारित कुछ शर्तें रख रहे हैं, उन शर्तों के अधीन जो भी प्रतिभाएं आएंगी उनको समाज स्कॉलरशिप के माध्यम से या उनकी कोचिंग करा करके आने वाले समय में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छे तरह से पढ़ पाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। दो लड़के थे, एक बड़े सेठ का, गांव का बहुत बड़ा सेठ था, एक ही समाज के दोनों थे, एक गरीब परिवार के थे। देखो वो समय अलग था, जब हम पढ़ते थे उस समय 97% BPL हुआ करते थे और 3% FPL थे। आज हमारे समाज का स्टेटस बढ़ गया है, हम 95 से ऊपर FPL हो गए हैं। 4-5% अगर कोई BPL हुआ है तो उनको हमको साथ लेकर
लेकर चलना है, ये समाज के कर्णधारों का दायित्व है। ये जो बैठे मंच पर उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको साथ लेकर के चले। मैं श्रद्धेय हमारे जो प्रभुलाल जी त्रिवेदी अध्यक्ष साहब बैठे हुए, उनको भी एक मैंने रीजन दिया था। अभी जैसे अपन उतना ही में थाली में बैठने जाए नाली में, आज हम देख रहे हैं कि खाने पीने को लेकर जितना कंपटीशन चल रहा है, जितनी प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो आधा अनाज वो सारा कूड़े कचरे में जाता है। मेरे ख्याल से एक बफर डिनर में कम से कम भी 200 से 300 लोग खाना खाएं, कितना डस्टबिन में जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं। इस पर हमें गौर करना है और सदैव हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस पर संज्ञान लेकर आने वाले समय में इसके लिए अपने समाज के सारे गाँवों में कार्यशाला आयोजित कर हम सब आपको एजुकेट भी करेंगे। मैं भी उसमें रहूंगा। मैं कहानी ये बता रहा था कि 2 बच्चे थे, एक वो धनाढ्य गांव के बड़े सेठ का लड़का था, एक गरीब का लड़का था। वो गरीब का लड़का क्योंकि उसको पता था उसके पिताजी की परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार ही वो चला था। अगर मैं नहीं पढ़ा तो कहीं कहीं पिताजी का धन और समय दोनों खत्म होगा, तो उसने बड़े लगन से पढ़ना शुरू किया। और दूसरा जो सेठ का लड़का था, उसको अपने पिताजी की तरफ से जो प्रिविलेज मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसका घमंड था। तो वो आराम से मौज शौक करता, 10-20 बच्चे उसके साथ रखता, उसकी गैंग बनाता, उनको नाश्ता पानी कराता। तो उससे वो सारे के सारे बच्चे उधर थे और ये जो गरीब बच्चा था उसका उपवास करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे वो लोग। आगे समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। दोस्तों, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हमने करोड़पति को रोड़पति भी होते देखा है, रोड़पति को करोड़पति का सफर तय करते भी हमने देखा है। आज कैसी परिस्थिति है, आज और कल कैसी होने वाली कोई कह नहीं सकता। भजनलाल शर्मा को जब वहाँ घोषणा होने वाली उस समय भी नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी तो खुशी बात है कि ब्राह्मण बैठा हुआ है एक राजस्थान की कुर्सी पर, तो निश्चित तौर पर आप सब ब्राह्मणों का फायदा होने वाला है। तो जब उसके सब मजाक उड़ाते, पर उसका फोकस सिर्फ वो कितने भी मजाक उड़ाते, कितना भी उसको वो करते, हताश करते, लेकिन वो कभी हताश नहीं हुआ। वो अपनी मंजिल पर आगे की आगे बढ़ता गया और वहाँ गांव की पढ़ाई करने के बाद वो आगे शहर में भी जैसे भी उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिली, उसके आधार पे वो बढ़ के बहुत बड़ा आदमी बन गया आगे जाकर। और जो सेठ का लड़का था, क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था, पैसे के बलबूते पर सारे काम हो रहे थे, तो धीरे धीरे समय एक ऐसा है कि उस सेठ का दीवाना निकल गया और उस लड़के को घर में रोटी के फाफे पड़ने लगे। जो सेठ का लड़का था उसकी बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और वो जो लड़का गरीब का लड़का था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया। और वो अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।